के संदर्भ में गीत गाया था, वो क्या था, उसके बोल थोड़ा सा आप हमें सुनाइए। हाँ, गीत बहुत जोरदार। जालोर विधायक हैं जोगेश्वर जी गर्ग, हाँ, उनको मैंने कहा था, मैंने कभी सर ऐसा गीत, वो बड़े बड़े अच्छे राइटर हैं, तो मैंने उनको एक धुन और एक शब्द दिया था। मैंने कहा चौकीदार शब्द बहुत फेमस है, आप गीत लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा और फिर उन्होंने उसको स्टूडियो में किया, इंद्र जी ने किया। देश धर्म की रक्षा के हित हरदम हो तैयार, मैं हूँ देश का चौकीदार, इस प्रकार का वो शीर्षक का गीत था। और कल जब वो मोदी जी के समक्ष बजा तो पीछे स्पेशली प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुला के मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि ये गीत आप दिल्ली भेजिए, इस गीत को पूरा देश में जाएगा। कितना प्राउड होता है मतलब जब प्रधानमंत्री आपके गीत को हाँ, देखिए, मैं संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो वैसे तो हम संत महापुरुषों का आशीर्वाद जब मिलता है तो हमारे अंदर बहुत ही ऐसा खुद में गर्व महसूस होता है। लेकिन इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक संत के रूप में देखें, एक महापुरुष के रूप में देखें, एक शूरवीर के रूप में देखें, एक फकीर के रूप में देखें, जितने भी दुनिया में रूप है वो सारे रूप नरेंद्र मोदी जी के अंदर समाये हुए हैं। इसलिए जब उन्होंने यदि उस गीत को सुना है तो उन्होंने अपनी भावनाओं को मेरे साथ में करते हुए मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मैं अपने अंदर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। तो अब आप मतलब मोदी जी को लेकर ही इस तरीके से आप जुटे हैं? नहीं, देखिए, प्रचार हाँ बोलिए। प्रचार प्रसार के लिए आज आप बाड़मेर आए हैं, कल आप मोदी जी की सभा में थे, फिर बालोतरा के अंदर, इसीलिए जुटे हैं या कैलाश भाई के लिए? कैलाश जी मेरे बचपन के मित्र हैं, तो अब आप दोनों प्रश्न यदि एक ही पूछ ले तो वो एक ही प्रश्न है, लगभग एक दूसरे के पूरक हैं। मोदी जी कैलाश जी जैसे नेताओं से बनकर ही मोदी जी बनेंगे, और एक लोकतंत्र की परंपरा है कि सांसद चुन के जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये अपने आप में पूरक है। अब आप मोदी जी के लिए कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने मित्र धर्म कैलाश जी के लिए भी, क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र, हम साथ बड़े हुए, साथ पढ़े, और जब से वो राजनीति में जब भी से भी चुनाव लड़े, मैं कभी चुनाव कैंपेनिंग में आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन कैलाश जी की चुनाव कैंपेनिंग में 5 वर्ष पहले भी था, इस विधानसभा में भी था, अभी लोकसभा में भी हो, और नरेंद्र मोदी जी के लिए तो पिछले 10 साल से लगातार। तो आप राजनीति में आ रहे? नहीं, मेरा देखो ये सब प्रारब्ध है, ये ईश्वर तय करेगा, भगवान तय करेगा। मैं अपने कार्य को कर रहा हूँ, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसको करता जाऊँगा। इस बात का मैं जवाब स्वयं इसलिए नहीं दे सकता कि ये सब ऊपर और अपने प्रारब्ध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। समय ऐसा कभी आया देश के हित में, मुझे यदि ऐसा आदेश किया गया तो मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूँ। मैं सड़क पर नुक्कड़ नाटक भी कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़े मंच पे गा भी सकता हूँ, और मैं यदि देश के लिए मेरे गायन से यदि कुछ कर सकता हूँ तो राजनीति में भी यदि कभी मौका मिलेगा तो वो बुरी बात नहीं। देश चौकीदार का गीत गाते हुए मन में क्या भाव आया आप? मैं स्वयं को फील करता हूँ कि चौकीदार का मतलब मैं टैक्स की चोरी नहीं करता, स्वयं न करने दूंगा। मैं स्वच्छ भारत के अभियान में स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, सबको जोड़ के रखूँगा। मैं देश के संविधान के प्रति सदैव वफादार स्वयं रहूँगा, तो सबको रखने की कोशिश करूँगा। मैं समाज और धर्म के उत्थान के लिए, धार्मिक विषयों के उत्थान के लिए स्वयं कर रहा हूँ, तो सबको जोड़ूंगा। सारे विषय जो देशभक्ति से जुड़े हुए स्वयं करूँगा, सब लोगों के साथ में जोड़ूंगा। इसीलिए चौकीदार करता हूँ कि चौकीदार का मतलब मैं टैक्स की चोरी नहीं करता, स्वयं न करने दूंगा। मैं स्वच्छ भारत के अभियान में स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, सबको जोड़ के रखूँगा। मैं देश के संविधान के प्रति सदैव वफादार स्वयं रहूँगा, तो सबको रखने की कोशिश करूँगा। मैं समाज और धर्म के उत्थान के लिए, धार्मिक विषयों के उत्थान के लिए स्वयं कर रहा हूँ, तो सबको जोड़ूंगा। सारे विषय जो देशभक्ति से जुड़े हुए स्वयं करूँगा, सब लोगों के साथ में जोड़ूंगा। इसीलिए चौकीदार।